शुरू करते हैं। ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 10th के लिए मैथ्स में एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इस टॉपिक का एक फॉर्मूला होता है nth टर्म के बारे में बातें की थी, nवां पद, n बराबर a प्लस n माइनस 1d। डिस्कशन करेंगे अभी थोड़ी देर में, उसके बारे में रिकॉल भी उस पर करेंगे। पोल की रिपोर्ट एक बार देखिएगा, आपके ग्रुप में शेयर किया जा चुका है, तो जितने बच्चे पोल में आंसर कर रहे हैं उनकी अटेंडेंस लगेगी। अगर आप एक भी आंसर नहीं करोगे पोल सेक्शन में, आपका एब्सेंट आएगा। तो ये आपने देखा भी होगा, कुछ बच्चों का एब्सेंट इसलिए है क्योंकि आपने एक भी पोल में आंसर नहीं किया है। चाहे आप पूरी क्लास करो, एब्सेंट हो जाएगा और आप एक भी आंसर नहीं करोगे। तो ठीक है, आपको ट्राई करना है, सही या गलत कम से कम ट्राई तो करिए। उसके बाद गलत होगा तो डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। ट्राई करना सही करने का, तो आपका बढ़िया सा रिपोर्ट बनेगा। तो समांतर श्रेणी का nवां पद यानी nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला अभी भी डिस्कस कर रहे थे क्लास शुरू होने के पहले। nth टर्म को लिखने के लिए, हम रिप्रेजेंट करने के लिए an लिखते हैं, nवां पद। और इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन डी, n-1d। अब बाकी सारी चीज यहाँ पर पता है। an कहने का मतलब nth टर्म, a कहने का मतलब प्रथम पद या पहला टर्म, n कहने का मतलब जिस पद की आप बातें कर रहे हो, 20 पद की बात कर रहे हो तो 20 आ जाएगा। और d का वैल्यू सर्वांतर यानी दो पदों के बीच का अंतर। तो अगर मैं कभी लिखूं a100, तो आप सीधे बोलोगे डायरेक्ट कि a प्लस यहाँ पर क्या आएगा, ये आप लोग बता दीजिए। इस बॉक्स 99 डी। 99 आपको पता सर यहाँ पर 100 है, तो 100 में से एक कम, यहाँ पर n था तो n-1 करने का मतलब n में से एक घटाया, तो 100 में से एक घटाओगे तो 99 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा हमने डिस्कस किया था। अभी मैं एक रिकॉल क्वेश्चन दे रहा हूँ, कैलकुलेशन करना होगा, कैलकुलेशन करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन क्या है आपका। एक एपी दिया गया है, -15 से स्टार्ट हो रहा है, -15, -13, -11 का नौवां पद ज्ञात करिए। ठीक है, नाइन्थ टर्म। चलिए, छोटा सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ जाता है। हो सकता है कि आपके ऑप्शन के साथ आए, हो सकता है बिना ऑप्शन का है ना? तो वेरियस टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बस ए का वैल्यू तो दिख ही रहा है, डी का वैल्यू थोड़ा ध्यान से निकालिएगा, डी का वैल्यू थोड़ा ध्यान से देखिएगा, उसी से आपका आंसर सही या गलत। तो ए का वैल्यू तो मुझे दिख ही रहा है -15, डी का वैल्यू देखिए, उसके बाद जो भी आंसर आता है नौवां पद आपको बताना है, नाइन्थ टर्म। अभी जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा आज के क्लास में, हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके या तो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है या फिर आपके एग्जाम से सीधे लिया गया है। तो पूछा क्या जा रहा है हमसे, A9 है ना, A9 का वैल्यू बताइए होल सेक्शन। बिल्कुल, अभी तक 8 आंसर आए हैं और 8 में 8 सही है। ठीक है, सॉल्व करिएगा, आंसर सही आएगा। गेस करोगे आंसर गलत होगा, सिंपल सी बात है। आप सॉल्व करोगे आंसर सही आएगा, गेस करोगे तो सही होने के चांसेस बहुत कम हो जाती है। तो 30 सेकंड और रुक रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए, रिकॉल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन। टाइमर अभी चल रहा है आपका 30 सेकंड का। इस 30 सेकंड में पोल एंड हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि टाइम चाहिए तो बस बताइएगा। 30 सेकंड और। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, फॉर्मूला लगाइए, कैलकुलेशन करिए, आंसर आ जाएगा। लास्ट 5 सेकंड। तो 18 आंसर आ चुके हैं अभी तक। क्लास में 2 या 3 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है, 5 सेकंड और रुक रहे हैं, 5 सेकंड में एंड कर दूंगा। 5, 4, 3, 2, 1। पोल एंड किया गया है, आपका चैट ओपन है। अब देखो यहाँ पर मैक्सिमम आंसर तो सही है, लेकिन जो कुछ आंसर गलत हो रहे हैं वो कैसे गलत हो रहा है।
देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर इस एपी के लिए अगर मैं पहला टर्म लिखना चाहूँ तो फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए का वैल्यू पहला पद होगा जो कि मुझे दिख रहा है -15 से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद अगर मुझे ए का वैल्यू तो बहुत आसान होता है, अगर मैं डी का वैल्यू लिखना चाहूँ तो डी का वैल्यू क्या होगा, सार अंतर, सेकंड पद में से फर्स्ट टर्म को घटाइए, तो सेकंड टर्म है आपका -13, फर्स्ट सर टर्म है 2 आ जाएगा। -15। ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे सर -13 में से, एक सेकंड, -13 में से -15 को घटाइए, -13 -15, देखो ये चीज। ठीक है, अब यहीं पर कुछ बच्चे का गलती का होगा या सही हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये बनेगा -13 + 15। अब एक नंबर -1 प्लस का है तो आपको पता है घटा करके आंसर आएगा, 15 में से 13 घटाएंगे 2 आ जाएगा, और बड़ा वाला नंबर का साइन लगेगा, तो प्लस का 15 पॉजिटिव है तो यहाँ पर प्लस का 2 आएगा, मतलब 2 आएगा। तो डी का जो वैल्यू आया वो 2 आया सर, डी का वैल्यू क्या आया, 2 आया हमारा। ठीक है, डी। अब यहां से क्या करेंगे सर, अगला जो फार्मूला है आपका पूछा गया था AN9, ठीक है, 9वां पद, तो 9वां पद का फार्मूला AN का फार्मूला लगाइए, AN होता है A + n-1D, n-1D, और यहां से आप लगाओगे A9, तो n का वैल्यू 9 है, तो A का वैल्यू तो आपका दिख रहा है अच्छा ऐसे लिख दो, पहले तो यही लिख दो, A प्लस, ये मुझे बताइए A के आगे क्या लिखना चाहिए, n-1 की जगह पर क्या लिखे, 8D। 8D, 9 है तो एक कम कर देंगे तो 8D। ठीक है, अब वैल्यू पुट करिए, A का वैल्यू कितना -15, 8 का वैल्यू 8 और D का वैल्यू कितना 2, तो 8 2 जा 16, तो यहाँ से आपको 8 × 2 इसको मल्टीप्लाई करिए, तो ये माइनस का 15 आएगा, 8 को 2 से गुना करेंगे 8 दूनी 16 आएगा। अगेन आपको पता है एक नंबर माइनस का है, एक नंबर प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, घटाएंगे 16 में से 15 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला, प्लस माइनस माइनस होगा मतलब घटाया, चिन्ह जो आएगा आंसर का वो बड़े वाले नंबर का आएगा, तो यहाँ पर प्लस का 16 बड़ा है तो कहेंगे प्लस का 1 आएगा, यानी आंसर आपका 1 आएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस का मतलब माइनस मत कर देना। ठीक है, जोड़ घटाव में नंबर का बड़ा वाला का साइन आता है। ठीक है, तो आपका आंसर 1 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी, आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आंसर हमारा सही होगा। क्लियर है, क्लियर सर। जो भी गलती हो रहा है देखो, जैसे कि अगर मान लो बच्चों का आंसर गलत हुआ है, ठीक है, यहाँ पर गलती हो गया, एग्जाम में गलती मत करिएगा, बस यही करना। ठीक है, यहाँ पर गलती कर लो, एग्जाम में गलती मत करिएगा। चलिए, इसलिए आपको पढ़ाया भी जा रहा है, प्रैक्टिस करिएगा, आंसर सारा सही होगा। अब अगले सर टाइप, नेक्स्ट कॉल दे दो। नहीं पोल नहीं देंगे, बस पोल नहीं करेंगे, अभी कंसेप्ट सीखते हैं, फिर अगला कंसेप्ट नहीं हो पाएगा। देखो ये हमारा पहला टाइप था, टाइप नंबर 1 इस फॉर्मूला का। अब टाइप 2 में एक ऐसा क्वेश्चन आता है, एक लैंग्वेज प्रॉब्लम आता है, इसमें आपको कुछ भी सीरीज नहीं बना कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें बस एक लैंग्वेज लिखा गया है, इस लैंग्वेज को पढ़िए और इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। देखो क्या बोला गया है, पहला क्वेश्चन है मैं सॉल्व करूंगा, इसके बाद के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। किसी समांतर श्रेणी यानी एपी की बात की गई है, उस एपी का तीसरा पद यानी थर्ड टर्म कितना है, तीसरा पद 11 है, जैसे पहला पद होगा कुछ, दूसरा पद होगा, तीसरा पद कुछ होगा, तीसरा पद 11 है। उसी एपी का 11वां पद जो है वो 43 है। बस ध्यान से क्वेश्चन को ये सारी चीज पढ़िएगा। तो उस एपी का समांतर श्रेणी का सारवंतर बताइए, मतलब आपसे डी का वैल्यू पूछा जा रहा है कि डी का वैल्यू कितना होगा। क्वेश्चन को थोड़ा अपने लैंग्वेज में लिखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन में क्या क्या बोल गया। एक बार तो हमने पढ़ लिया, उसके बाद बोलेंगे सर तीसरा पद 11 है, मतलब तीसरे पद को रिप्रेजेंट करने का कोई तरीका भी होता है क्या हमारे पास? सर A+2D। नहीं, रिप्रेजेंट करने का तरीका, जैसे मैं बोल रहा हूँ 5वां पद, तो आप लिखते हो सर A3। A3, हाँ, अब बोलो सर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, A3 से। तो हम क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन आप लिखकर आप बस इतना लिख दीजिएगा, सर हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि A3 कितना है, तीसरा पद कितना है, 11 है, ऐसा लिख सकते हैं, तीसरा पद 11 है। और इसी तरीके से हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि सर 11वां पद 43 है, मतलब लिख सकते हैं क्या A11 का जो वैल्यू है, 11वां पद का जो वैल्यू है वो 43 है, 43 है। ये दो स्टेटमेंट लिख दिया। ठीक है, अब यहां से आप दो इक्वेशन बनाइएगा, पहला स्टेप में ये लिख दिया, आपको डी का वैल्यू निकालना है। अब दोनों से आप एक इक्वेशन बनाइए, पहले वाले से आप क्या बोलोगे, सर यहां से आप क्या लिखिएगा, A3 बराबर 11, तो A3 का वैल्यू क्या होता है, जैसा अभी आपने बोला था A+2D, 3 है ना, तो यहाँ कहेंगे सर A+2D बराबर 11, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, A+2D बराबर 11। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं,
यही हमारा पुराना ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से क्या सर बोले, यहाँ पर टू कैसे आया? कैसे आया मुझे बताओ, यहाँ पर क्या है A3, यस सर। किसका माइक ऑन है, किसी एक बच्चे का माइक ऑन, मेरा आपका ऑन है, चलो यहाँ पर, चलो आप ऑन कर लो कोई बात नहीं। A3 है, तो यहाँ पर अगर 3 है तो आप क्या बोलोगे सर, A प्लस कितना D, 2D। 2D। समझ में आया समीर कि 2 कैसे लिखा, फॉर्मूला लगा रहे हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, वही तो यूज कर रहा है ना। यहाँ पर एन है तो एक कम कर दिया, यहाँ पर 3 था, तीसरा पद में 2 डी आएगा, 2 बार डी जोड़ेंगे, ठीक है, तीसरा पद में 2 बार डी जोड़ेंगे, पांचवा पद में 4 बार डी जोड़ेंगे, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ 11वां पद, तो यहाँ पर बताओ कितने बार डी जोड़ेंगे, 10 सर, बार, 10 एक बार बार। कम कर देंगे, तो 11 तो एक कम कर दीजिए, यहाँ पर लिख दोगे सर 10 डी बराबर 43, ठीक है। तो यहाँ पर सर 2 इक्वेशन बन गए आपके, आपको सर इस वाले को इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है, इस वाले को इक्वेशन 1 मान लीजिए, इस वाले को इक्वेशन 2 मान लीजिए, और इन दोनों को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका, बहुत सारे तरीका है आपके पास, पता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण बन गए हैं, ठीक है, लेकिन सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर विलोपन विधि यूज करिए, चैप्टर नंबर 3 कनेक्ट हो रहा है यहाँ पर, विलोपन विधि मतलब इलिमिनेशन मेथड बेस्ट होगा, क्योंकि दोनों में ए सेम है, घटा दीजिएगा सीधे आंसर आ जाएगा। आप इसमें देखिए 43 बड़ा कि 11 बड़ा, 43 बड़ा, तो 43 वाले इक्वेशन को पहले लिख लो, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप किसको पहले लिख रहे हो, लेकिन मैं जो सजेस्ट कर रहा हूँ उसको करिएगा। सेकंड इक्वेशन को मैं पहले लिख रहा हूँ, ए प्लस 43D, यहाँ लिख दिया, सॉरी ए प्लस 10D बराबर 43, यहाँ पर क्या है आपका, आपको सर ए प्लस 10D बराबर 43, इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया मैंने। इक्वेशन 1 क्या है, ए प्लस 2D बराबर 11, ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 था आपका। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने के लिए अगर घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये प्लस का साइन घटा करके चेंज करके माइनस कर देंगे, 43 में से 11 घटाएंगे, तो ए प्लस में से ए माइनस घटाएंगे तो कैंसिल हो गया, ए में से ए घटा दिया तो कैंसिल हो गया, ठीक है, दोनों के कोफिशिएंट सेम है, एक प्लस एक माइनस। अब मुझे बताइए क्या लिख सकते हैं मैं यहाँ पर, 10D माइनस 2D, 10D में से आप 2D को घटा रहे हो, ठीक है, और दाएं साइड में क्या होगा, 43 में से आप 11 को घटाइएगा, 32। 43 में से 11 घटा दिया, 32 आ जाएगा, बिल्कुल, इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो यहाँ से 10D में से 2D घटाओगे तो 8D आ जाएगा, हाँ बताइए सर, सर ये सीधा सॉल्व नहीं हो सकता। D बराबर 4, हाँ, फिर से बोलो क्या बोल रहे हो, सर ये सीधा सॉल्व नहीं हो सकता सर। सॉल्व ही तो कर रहे हैं ना, सर जैसे सर सब वो सब्ट्रैक्शन करते हैं सर, वैसे नहीं होएगा ये। नहीं समझ पा रहा हूँ आप क्या बोलना चाह रहे हो, मतलब सॉल्व देखो मैं बता रहा हूँ, हाँ सिंपली आपके पास क्या है, 2 इक्वेशन है, ठीक है, 2 इक्वेशन है, ए प्लस 2D बराबर 11 और ए प्लस 10D बराबर 43, यहाँ पर 2 वेरिएबल है ए और डी, ठीक है, ए और डी दोनों ही आप निकाल सकते हो। अब इसको करने के लिए 2 मेथड है हमारे पास, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, और एक विलोपन विधि। तो प्रतिस्थापन अगर यूज करेंगे ना सब्स्टिट्यूशन, तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो हर क्वेश्चन में आप इलिमिनेशन लगाइए, विलोपन लगाइए, दूसरे वाले इक्वेशन में से पहले वाले इक्वेशन को घटाइए, जैसे ही घटाओगे आपका ए से ए कैंसिल हो जाएगा, सर सब्ट्रैक्शन की तरह, सब्ट्रैक्शन ही तो कर रहे हैं, इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन क्या होता है, अगर मैं 2 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूं तो उसका क्या होता है, बाएं तरफ से बाएं तरफ घटाओगे, दाएं से दाएं घटाओगे, तो वही मैं कर रहा हूँ, ए प्लस 10D में से ए प्लस 2D घटा रहे हैं और 43 में से 11 घटा रहे हैं, ठीक है, तो 43 में से 11 घटाए तो आपको 32 मिल रहा है, और यहाँ से डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 32/8। इसके अलावा कोई डाउट हो तो एक बार रुक जाइएगा, क्लास के एंड में बहुत ज्यादा डिटेल में इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ से क्या आएगा आपका 8 4 जा 32, ठीक है, तो यहाँ से आपका आएगा डी का वैल्यू 4। तो आप कहोगे सर डी का वैल्यू कितना आ गया, जो हमसे पूछा जा रहा है डी का वैल्यू 4 आ गया, सारवंतर का वैल्यू 4 आया हमारा आंसर। क्लियर है सभी को, बताओ समीर आप भी बताइए, सॉल्व कर लीजिएगा ऐसे आप, यस सर क्लियर। ठीक है, तो डी का वैल्यू 4 आ गया। चलो अब मुझे बताओ, अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पर तो डी का वैल्यू पूछा गया था, अगर मैं बोलूँ कि आप मुझे यहाँ पर ए का वैल्यू ही बता दीजिए, ए का वैल्यू कैसे निकालोगे, पूछा नहीं गया लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका डी सर का ए का वैल्यू आ वैल्यू गया, सर सिंपल है। सर ए का वैल्यू सर 11 भी ये है, 11 है सर ए का वैल्यू।
ए का वैल्यू 11 नहीं है ना, वो 11 तो तीसरा पद है, A3 का वैल्यू 11 आएगी। है। ए का मतलब पहला टर्म कितना आएगा? A3 आएगा। 3 आएगा। कैसे आएगा, बस सिंपली ये समझो, ये जो डी का जो वैल्यू आया ना 4, आप इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट कर दो, ठीक है, किसी में भी रख दो। तो यहां से आप क्या कह सकते हो, सर यहां पर हम रख देंगे इक्वेशन 1 में किसका, डी का वैल्यू। तो डी का वैल्यू आप रखिए, देखिए आपका ए का वैल्यू आ जाएगा। तो आपका एक इक्वेशन है ए प्लस 2डी, इक्वेशन 1 को देखिए, ए प्लस 2डी आपका 11 है, डी का वैल्यू 4 रखिए, तो यहां से क्या मिलेगा सर, ए प्लस 2 गुना 4, 2 गुना 4 बराबर 11, मतलब ए प्लस 4 गुना 2 8 बराबर 11, और ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 11 माइनस 8, 8 उधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया आपका 3, तो ए का वैल्यू 3 आ गया। क्लियर? सर एक बार दोबारा करवाना। ए का वैल्यू, चलो यहाँ पर अगर मैं पूछूं ए प्लस 2डी का वैल्यू 11, ये समझ में आ रहा है समीर आपको, ए प्लस 2डी बराबर 11, इक्वेशन नंबर 1 लिख रखा है, सिंपल। अब यहाँ पर से डी का वैल्यू 4 पुट कर दीजिए, तो डी का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो 2 गुना डी होगा ना, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 बराबर 11, और यहाँ से ए प्लस 2 गुना 4 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा बराबर 11, ए का वैल्यू कितना आ गया, 11 में से 8 घटा दीजिए, ठीक है, तो ये प्लस का 8 उधर जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, तो बन जाएगा 11 माइनस 8 बराबर 3, ए का वैल्यू 3 आ गया। तो कभी आपसे बोला जाएगा कि डी निकालिए, कभी बोला जाएगा ए निकालिए, कभी बोला जाएगा दोनों ही निकाल करके बताइए। तो ये क्वेश्चन समझ में आया? अगला क्वेश्चन आपको खुद से करना यस है। सर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है मैं पोल सेक्शन में दे रहा हूँ, हालांकि ये पोल का क्वेश्चन नहीं है, फिर भी मैं पोल में दे रहा हूँ, ठीक है, पहले खुद से ट्राई करो फिर मैं सॉल्व करूंगा। अब यहाँ पर आप बोल सकते हो सर ऑप्शन है ही नहीं, पोल में कैसे आंसर करें, ऑप्शन में दे रहा हूँ, तब तक आप सॉल्व करिए इसको, तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, मैं ऑप्शन क्रिएट कर दे रहा हूँ। समांतर श्रेणी का तीसरा पद है 16, 10वां पद है 65, सेम। तो बोला गया है कि पहला पद भी बताइए मुझे, ए का वैल्यू भी बताइए और डी का वैल्यू भी बताइए, दोनों ही निकालना है आपको। 4 ऑप्शन में क्रिएट कर दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए है आपके लिए ऑप्शन बी, पोल थोड़ी देर के बाद में दिखेगा, 7 और 2, मतलब ए का वैल्यू 7 और डी का वैल्यू हमारा 2 है, ऑप्शन नंबर ए का वैल्यू सर 2 होगा और डी का वैल्यू 7 हो जाएगा, ठीक है। ए का वैल्यू सर माइनस का 2 होगा, डी का वैल्यू सर माइनस का 7 होगा, ए का वैल्यू सर 14 होगा, डी का वैल्यू 9 होगा। चलो ये 4 ऑप्शन है आपके पास, और पोल में अभी ऑन कर दे रहा हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन कह सकते हो इसको। तो अगर हमें तीसरा पद और 10वां पद दिया गया है तो इसका पहला पद और सार्वंतर निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, दोनों ही चीज निकाल सकते हो, तो आप कैलकुलेट करिए। सर हाँ करिए, सर बताइए। इसमें वे बता दो सर, पहले की तरह सर A3 और फिर इसमें क्या देखो आएगा। आपको एग्जाम में नहीं बताया जाएगा, देखो यहाँ पर आप पढ़िए क्वेश्चन को, तीसरा पद 16 है, तीसरा पद को लिखने का क्या तरीका होता है, A3। A3, तो सिंपली आप लिख लीजिए सर जो बोला गया A3, तो आप कहेंगे सर A3 का वैल्यू कितना है, A3 का वैल्यू 16 है। 10वां पद कितना है, 65, तो लिखिए A10 बराबर 65, इतना तो आपको लिखना पड़ेगा, A10 बराबर 65, दो अब इसके आगे मैं कुछ नहीं करूंगा, इसके आगे आप खुद से 2 इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाइए, ए कैंसिल हो जाएगा, डी का वैल्यू आ जाएगा, जब डी का वैल्यू आ जाएगा तो फिर ए भी कैलकुलेट करिए, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर किया है, अभी तक 3 बच्चों का है और तीनों सही है। देखो कुछ भी क्लिक नहीं करना है, सॉल्व करके कुछ आंसर आएगा वही क्लिक करिए। एक आंसर तो मैंने रैंडम ऐसे ही कुछ भी लिख दिया और वो भी आप लोग क्लिक कर रहे हो, एक बच्चे का आंसर आया है ऐसे, ऐसे मोस्टली तो 9 आंसर में 8 आंसर सही है, लेकिन जो आंसर बिल्कुल नहीं आना चाहिए था वो भी आंसर आप लोग क्लिक किए हो एक बच्चे का, क्योंकि वो तो रैंडम मैंने कुछ भी लिख दिया है।
एक ऑप्शन, वो तो किसी भी तरीके से सॉल्व करके आएगा ही नहीं, मतलब गेस कर रहे हैं, तुक्का लगा रहे हैं। अगर आप गेस करोगे ना, अगर आप 10 क्वेश्चन गेस करते हो तो सही होगा, ऐसा नहीं है सही नहीं होगा, लेकिन 10 में 1 या 2 सही होगा, बाकी 8 आंसर आपके गलत हो जाएंगे। कभी भी फायदा नहीं होगा, उससे लॉस ही होगा। तो आदत ही मत रखिए गेस करने का, सॉल्व करिए। चलो लास्ट 20 सेकंड लेंगे, या चलो 30 सेकंड लेंगे इस क्वेश्चन के लिए, 30 सेकंड और ट्राई करो कि इस 30 सेकंड में आप सभी का ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इसके बाद और भी 2-3 क्वेश्चन करेंगे पोल में, बिल्कुल सिमिलर टाइप के। ऐसे ये क्वेश्चन पोल में करवाने का नहीं है, मतलब एग्जाम्पल क्वेश्चन था, मैं सोचा आपसे पोल ही पूछ लूं। लास्ट 20 सेकंड, 20 सेकंड और। अभी तक 15 आंसर आए हैं, 15 में 14 सही, लेकिन क्लास में 26 से 27 बच्चे हैं, मतलब 10 ही 11 बच्चे अभी भी बैठे हुए हैं। लास्ट 10 सेकंड्स, जाकर आंसर कीजिए, बिल्कुल पोल एंड हो जाएगा 10 सेकंड में। 5 4 3 2 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। 21 बच्चों ने आंसर किया है। 21 में जो आपका रिपोर्ट है वो ये कहता है 2 17 1 1। अब इसका मतलब बताता हूँ, 2 17 1 1 कहने का मतलब क्या हुआ। 2 बच्चों ने ऑप्शन ए किया, 17 बच्चों ने ऑप्शन बी किया, और क्या बोला था, 2 17 1 1 बोला था ना, ऐसा आंसर था आपका। ठीक है, तो कहेंगे सी और डी 1 1, ए 2, मतलब ज्यादातर आंसर बी कर रहे हैं तो बी ही आंसर होना चाहिए। चलो इसको मैं मिटाता हूँ, इस क्वेश्चन को एक नए पेज पर लेते हैं, इसको रहने देते हैं ऑप्शन को। बोला क्या गया है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है। तीसरा पद 16 होने का मतलब क्या बोलोगे, सर A3 का वैल्यू कितना है, थर्ड टर्म आपका कितना है, 16 है। मैंने लिख दिया क्वेश्चन में ऐसे। हम कह सकते हैं सर 10वां पद भी दे रखा है, 10th टर्म दे रखा है, दो इंफॉर्मेशन दी गई है। A10 का वैल्यू कितना है, 10वां पद आपका 65 है। ठीक है, 10वां पद भी मैंने लिख दिया। अब यहाँ से पूछा क्या गया है, पहला पद ही बताइए और सारवंतर बताइए, मतलब फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू आपसे पूछ रहा है और डी का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, सारवंतर का वैल्यू पूछ रहा है, दोनों ही कैलकुलेट हो जाएगा। A3 का वैल्यू अगर 16 है, आपको पता है फॉर्मूला AN बराबर A प्लस N माइनस 1D। ठीक है, मुझे बताइए A3 के नीचे आप क्या लिखोगे, A3 कहने का मतलब क्या होगा, बताओ। A प्लस 2D 2D। A प्लस 16 2D, तो आपको सर A प्लस 2D का वैल्यू कितना दे रखा है, क्वेश्चन में 16 दे रखा है। डायरेक्ट आपको थोड़ी बोलेगा, आपको एक छुपा करके एक हिडन फॉर्म में लैंग्वेज दिया गया है, आपको कुछ अंडरस्टैंड करना है, कुछ समझना है। A प्लस 2D बराबर 16 आ गया। अब A10 का वैल्यू 65 है, तो यहां से भी हम कुछ लिख सकते हैं, सर A10 का वैल्यू अगर 65 है तो A प्लस 10वां टर्म है तो 9 बार डी जोड़िए, तो यहाँ पर 9D आ जाएगा। तो A प्लस 9D का वैल्यू कितना है, 65 है। तो यहाँ से दो इक्वेशन आपके पास बनते हुए दिखते हैं, A प्लस 2D का वैल्यू 65 16 और A प्लस 9D का वैल्यू 65। हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के लिए हमेशा ऐसे क्वेश्चन में क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन सॉरी इलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटा दीजिए, तो आपका क्या बनेगा, इक्वेशन 2 में बड़ा नंबर दिख रहा है इसलिए मैं इक्वेशन 2 को पहले ले रहा हूँ, कोई फिक्स रूल नहीं होता। A प्लस 9D इज इक्वल टू 65, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ A प्लस 2D, ठीक है, इज इक्वल टू 16। आप इसको घटाइएगा तो A में से तो A कैंसिल हो जाएगा, A से तो A कट गया हमारा, हमेशा ऐसा कट जाएगा, दोनों में यही आएगा हमेशा। 9D में से 2D घटाएंगे तो कितना मिलेगा, क्या मैं लिख सकता हूँ 9D माइनस 2D 7D आ जाएगा, 9 में से 2 घटाए 7 आया, D आ गया। 65 में से 16 घटाने पर कितना मिलता है बताओ, 65 में से अगर आप 16 घटाओगे तो कितना मिलेगा, 49 मिलेगा। 49 इसको घटाओगे तो 49 मिलेगा, यहाँ पर आपका आ गया 49। अब 7D का वैल्यू अगर 49 है तो आप 49 से मत कर दीजिएगा, D का वैल्यू कितना आ जाएगा 49/7, ये 7 आ जाएगा ना नीचे, 49 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 49। तो D का वैल्यू तो आपको दिख रहा है, सर D का वैल्यू कितना आ गया, D का वैल्यू हमारा 7 आ गया। अब यहीं से आप सोचो सर D का वैल्यू 7 आ गया, ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन को देखा, ऑप्शन नंबर रिजेक्ट हो गया, डी का वैल्यू 2 दिख सकता है, यहाँ पर मत करना कि ये 7, तो ए का वैल्यू 7 है, यहाँ पर डी का वैल्यू थोड़ी आया था, तो यहाँ पर से डी का वैल्यू 2 गलत हो गया। यहाँ पर देखिए -7 है जो कि गलत हो गया,
यहाँ पर 9 है जो गलत हो गया, तो यही सही है ना, आपको सर बी सही हो जाएगा, ए का वैल्यू 2 आएगा सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो हम कहेंगे सर बी सही हो जाएगा। हालांकि निकाल के देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन नहीं रहे हमारे एग्जाम में। ऑप्शन नहीं दिया रहेगा तो क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, इसके बाद आप लिखिएगा इक्वेशन नंबर 1, स्टेप 2। इक्वेशन 1 क्या कहता है, a प्लस 2d का वैल्यू 16, d का वैल्यू डाल दीजिए, d का वैल्यू डालोगे a प्लस 2 इंटू 7, डी का वैल्यू आपका 7 था 16, तो a प्लस 7 गुना 2 14 बराबर 16। a का जो वैल्यू आएगा 16 में से 14 घटा देंगे, 16 में से 14 घटाएंगे, a का वैल्यू आपका 2 आ गया, ठीक है। तो a का वैल्यू 2 आया और d का वैल्यू 7 आया। क्लियर है सभी को, बताओ। तो ऑप्शन नंबर बी था हमारा आंसर, b का वैल्यू 7। अब देखो आपके एग्जाम में अगर यहाँ के बाद बोलता है कि मुझे समांतर श्रेणी भी लिखकर बताइए, तो समांतर श्रेणी कैसे लिखेंगे, मान लो अगर बोलता है कि आप एपी भी लिख करके बताइए, तो आप कैसे बोलोगे सर, पहला टर्म आपका कितना रहेगा, आपका जनरल फॉर्म क्या होता है एपी का, पहला पद ए होता 2 है, दूसरा पद क्या होता है, ए प्लस डी होता है, जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ, तीसरा पद क्या होता है, ए प्लस 2d होता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलेंगे सर, ए प्लस 3d होता है। इस तरीके से आप 3 टर्म भी लिख दोगे काफी होगा। अब पहला टर्म में बोलोगे सर ए का वैल्यू डाल दीजिए 2, दूसरा पद जनरल फॉर्म नहीं भी याद है तो आपको अगर कंसेप्ट पता है तो आप कर लोगे, आपको सर 2 में 7 जोड़ दीजिए, सार्वंतर को 2 में 7 जोड़िए 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 में 9 में फिर से 7 जोड़ दीजिए, बस इतना कर लो आप, ये छोड़िए। सिंपली बोलेगा सर अब 7 जोड़ते जाएंगे, 7 जोड़ते जाइए, 9 में 7 जोड़िए, तो 9 में 7 जोड़िए कितना मिलेगा, 9 7 16 मिलेगा, फिर से 7 जोड़िए कितना मिलेगा बताओ, 23 मिल रहा है क्या, ठीक है। इस तरीके से डॉट डॉट लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ये लिखने की कोई नीड नहीं है आपको। तो बस पहला टर्म लिखा दो, उसके बाद 7 जोड़ते गए हर बार, ठीक है, 7 जोड़ जोड़ कर आप एपी बना सकते हो। तो अगर एग्जाम में बोलता है कि आप एपी लिख करके बताइए, तो आप एपी लिख भी सकते हो, सार्वंतर पूछेगा सार्वंतर बताएंगे, पहला पद पूछेगा पहला पद बताएंगे, दोनों पूछेगा दोनों बताएंगे, अगर मुझसे बोला एपी लिख दीजिए एपी लिख के बता देंगे। क्लियर हुआ, एपी कैसे लिखा। चलो अगर मैं बोलता हूँ आपको कि हमारा किसी एपी का पहला पद 5 है और डी का वैल्यू जो है वो 3 है, एपी कैसे लिखोगे आप, लिख के बताइए। पहला पद क्या होगा आपका, 5 पहला पद तो 5 ही लिख देंगे, अगला पद क्या आएगा, सेकंड क्या आएगा, 8 3 में जोड़ 5 में 3 जोड़ देंगे सार्वंतर, तो 8 आ जाएगा, फिर से 3 जोड़ दीजिए, 8 में 11 अब 3 जोड़ते जाइए, तो 11 में 3 जोड़िए 14। अब कितना टर्म लिखें, ज्यादा नहीं लिखेंगे, 4 टर्म लिख के छोड़ दीजिए, ठीक है। अब 3 या 4 टर्म लिखिए, उससे ज्यादा मत लिखिए, यानी कि 14 17 21 लिखते रहे हैं, ठीक है, नहीं करना है हमें, ठीक है। 3 टर्म लिखिए काम हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपका इसी टाइप का है, बोला गया है कि एक समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है, ठीक है। चलो तो एपी आप नंबर जो आएगा ना आपका वो लिखकर आंसर बताइए मुझे चैट सेक्शन में, इसके लिए कोई पोल नहीं है। जो भी आपका एपी आ रहा है, कुछ नंबर्स आएंगे ना एपी में, पहले तो आप ए और डी निकाल लोगे, ए और डी निकल जाएगा तो फिर आप एपी फ्रेम कीजिए। तो हर एक टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, कभी बोलता है कि डी निकालिए, कभी ये निकालिए, फॉर्मूला वही लगेगा, इन्फॉर्मेशन वही है। तीसरा पद 5 है, 7वां पद 9 है, 2 इक्वेशन बनाइए। तीसरा पद 5, 7वां पद 9, एपी क्या बन रहा है। आंसर आया किसी का, सर डी एपी की क्या वैल्यू आया, 1 और ए की वैल्यू 3 और एपी होगा 3 4 5 6 और नाइस। इनफिनाइट तक। चलो तो मैं जो आपका आंसर आया ना वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि एपी जो आया हमारा, वो पहला जो आंसर आया वो मैं लिख रहा हूँ। इसके अलावा अगर यही आंसर आएगा तो आप ए लिख देना, अगर इसके अलावा कुछ आंसर आता है तो आप बता सकते हो सेम,
मतलब सभी का 3 4 5 6 ही आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप क्या बोलोगे सर, सिंपल है, वही वाली चीज है जो पहले कर रखा था। ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू नहीं पता, तीसरा पद कितना है 5 है, तो आप सीधे लिखेगा तो थर्ड टर्म ए3 का वैल्यू कितना है 5 है, सातवां पद कितना है 9 है। लिखने का तरीका क्या होता है A7, तो A7 कितना है आपका 9 है। दोनों इंफॉर्मेशन से दो इक्वेशन बना लीजिए। तो यहाँ से आपको तो पता है हर बार A3 ही लिख रहे हैं, ठीक है, A+2D, 3 है तो 2D, ठीक है, 2D बराबर कितना 5। यहाँ से मुझे बताओ क्या लिखना चाहिए मुझे, A प्लस कितना D, 60 6D या 8D? 60 आएगा। 6D आएगा। एक कम करते हैं सर, एक ज्यादा कर दोगे गलत हो जाएगा, है ना, तो एक ज्यादा नहीं करना है, तो 6D एक कम कर दीजिए, 7 है तो 6 करिए, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। A+60 बराबर 9। दो इक्वेशन फ्रेम हो गए आपके, एक यहाँ पर दिख रहा है इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ पर दिख रहा है इक्वेशन नंबर 1। अब आप किसी इक्वेशन को दूसरे से घटा दीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे दिखता है सर सेकंड वाले इक्वेशन में बड़ा नंबर है, तो मैं सेकंड वाले में से फर्स्ट इक्वेशन को घटा देता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ A+6D इज इक्वल टू 9, उसके नीचे लिख दिया A+2D इज इक्वल टू कितना 5। इसको घटाइएगा तो यहाँ पर आपका माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ माइनस आएगा। ए में से ए कैंसिल हो गया, 6 में से 2 घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 4D, 9 में से 5 घटाओगे तो आपको मिलेगा 4। तो 4D का वैल्यू अगर 4 है तो D का वैल्यू कितना आ जाएगा 4/4, और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। मतलब D का जो वैल्यू आया वो हमारा 1 आ गया। मतलब सारवंतर पूछता तो यहीं पर बोल देते आंसर 1 आ गया, लेकिन हमसे सारवंतर नहीं पूछा गया था, हमसे एपी पूछा गया। तो एपी बताने के लिए हमें फर्स्ट टर्म भी बताना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म निकालिए, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। तो आप बोलोगे सर हमें क्या दे रखा है, A+2D कितना, A+2D बराबर, अच्छा यहाँ पर कंफ्यूज मत करना, सोचना मत कि हम कौन से इक्वेशन में पुट करें, दो इक्वेशन है, किसी में पुट कर देना, सेम ही आंसर आएगा, ठीक है, पहले वाले में या दूसरे वाले में, ये मत सोचिए कि इसमें पुट करें, ठीक है। A+2D बराबर 2D बराबर 5, ठीक है, A+2D कितना है हमारा 5 के बराबर है। तो D का वैल्यू पुट करेंगे A+2 इंटू 1, D का वैल्यू 1 है आपका 5, तो A+2 आ रहा है, A+2 इज इक्वल टू 5। बिल्कुल आप सभी का आंसर सही है कि 5 में से 2 घटाएंगे सर, तो 5 में से 2 घटाओगे तो आपका आंसर 3 आ गया, मतलब A का वैल्यू आपका 3 आ गया। अब A अगर D आ गया, A और D दोनों ही आपने निकाल लिया, तो AP कैसे लिखेंगे, AP लिख देते हैं, हमारा AP जो होगा, A मतलब पहला टर्म आपका 3 आ जाएगा। अब सारवंतर जोड़ते चलिए, एक है सारवंतर, एक जोड़ते चलिए, ठीक है, तो अगला टर्म क्या आएगा, +1 कर दिया 4, इसमें +1 किया सर 5, फिर +1 किया 6, इस तरीके से हमारा चलते रहेगा। समझ में आया, 3 4 5 6 7 8 डॉट लगा दिया। 4 टर्म लिखता हूं मैं जनरली, आप 4 5 टर्म लिख के छोड़ सकते हो। क्लियर हुआ ये पूरा ही सॉल्यूशन? यस सर। चलिए, तो बिल्कुल अगला क्वेश्चन आपको पोल सेक्शन में मिल रहा है। अगले क्वेश्चन में ध्यान से थोड़ा सॉल्व करिएगा, पोल में, इससे आपका पोल रिपोर्ट बनेगा आपका, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 5 है, सातवां पद 13 है, तो समांतर श्रेणी का सारवंतर ज्ञात कीजिए। आप देखिए इसमें मैं कुछ नहीं लिख रहा, आपको बताना है सारवंतर यानी कॉमन डिफरेंस, यानी डी का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए कितना टाइम चाहिए, 2 मिनट काफी होगा। पहले मैं 2 मिनट दे रहा हूं, अगर और टाइम चाहिए होगा तो मैं बढ़ा दूंगा, पहले आप इसमें ट्राई। टाइम तो आपका बढ़ जाएगा, लेकिन आप एक बार आंसर कर दोगे तो चेंज नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा पद का वैल्यू हमारा 5 दे रखा है, सातवां पद का वैल्यू 13 दे रखा है, सारवंतर बताइए, मतलब डी का वैल्यू हमसे पूछा गया। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा। सर कर दिया। ठीक है समीर, अभी तक 12 आंसर आए हैं, 12 में 11 सही है, लगभग 1 मिनट का और समय बचा हुआ है। अगर आपके आंसर नहीं आएंगे तो मैं टाइम को बढ़ा दूंगा, लेकिन आप ट्राई करो कि इस टाइम इंटरवल में आप कर लीजिए,
कि ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो इतना टाइम में हो जाना चाहिए। एग्जाम में टाइम का भी लिमिट होता है, 3 घंटे में आपको पूरा पेपर करना है ना? और अब से एग्जाम की तैयारी में लग जाओ, ये मत सोचो कि अगले साल होने वाला एग्जाम, बिल्कुल नजदीक है आपका एग्जाम, ऐसा सोचिए। सिर्फ एक रीजन लास्ट ये दबा दिया। ठीक है, तो आप अपना आंसर जो भी, ये तो आपको नहीं बोलना चाहिए, आपको क्या करना है, आप चैट सेक्शन में अपना सही वाला आंसर बता दीजिएगा, ठीक है? सही आंसर चैट में दे देना। ठीक है, लास्ट 10 सेकंड है, पोल बिल्कुल एंड हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी को टाइम चाहिए तो माइक ऑन करके बताइए। किसी को भी टाइम चाहिए क्या? सर 5 मिनट रुक जाओ। 5 मिनट? सर 5 मिनट। 5 मिनट बहुत ज्यादा है। चलो इस क्वेश्चन के लिए मैं 30 सेकंड इंक्रीज कर रहा हूँ, 30 सेकंड। 5 मिनट तो बिल्कुल काफी ज्यादा हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है? क्योंकि टाइम का भी ध्यान रखना है हमें, इतना टाइम में हो जाना चाहिए इस क्वेश्चन। चलो 30 सेकंड और रुक जाता है, ये लास्ट। अगर इतने टाइम में नहीं होता है फिर आप क्या करोगे, चैट में आंसर करोगे। लास्ट 20 सेकंड। 23 बच्चों का आंसर आया है, 23 में 20 सही है, 3 आंसर गलत हुआ है। सर हो गया। हो गया? चलो तो ऑलमोस्ट इस टाइम को एंड होने देते हैं, फिर स्टार्ट खत्म करते हैं, ठीक है? चलो अभी पोल को एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जो आपका आंसर आया है 1, 21, 2, 1, कहने का मतलब क्या, चैट पहले ऑन कर देता हूँ, अगर किसी का नहीं आया तो आप लिख सकते हो। अगर आप किसी को आंसर चेंज करना है तो आप लिख सकते हो अभी चैट में। क्या बोला था, 1, 21, इसके बाद मैं भूल गया। चलो जो भी है, ज्यादातर आंसर ऑप्शन नंबर बी आए। चलो तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर तीसरा पद कितना है हमारा, थर्ड टर्म हमारा 5 है, ठीक है? तो आप लिख दोगे सर A3 का वैल्यू कितना है, A3 का वैल्यू हमारा 5 है। सेवेंथ टर्म, सातवां पद कितना है, 13 है, तो A7 का वैल्यू कितना है, 13 है। अब यहाँ से आप क्या बोलोगे, सर इक्वेशन बना लीजिए। तो A3 का वैल्यू अगर 5 है तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप कह सकते हो A+3 है तीसरा पद, तो 2 बार जोड़िए, तो A+2D बराबर 5 आ जाएगा। A7 अगर 13 है तो A+6D, 7 है तो एक कम कर देंगे, यहाँ पर 6D आ जाएगा, बराबर 13 आ जाएगा। तो 2 इक्वेशन फ्रेम हो गए आपके पास, A+2D बराबर 5, एक इक्वेशन ये बन गया, और एक इक्वेशन बन गया A+6D बराबर 13, ठीक है? ये 2 इक्वेशन बन गए हमारे पास। अब मुझे क्या दिख रहा है, आपको बताना है डी का वैल्यू, सारवंतर आपसे पूछा जा रहा है। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा दीजिए, ठीक है? तो आप कहोगे सर A+6D में से 13 में से आप कहोगे सर A+2D को घटा दीजिए, A+2D इक्वल टू 5, ठीक है? घटाएगा तो क्या मिलेगा, माइनस माइनस माइनस, दो तीनों जगह पर माइनस कर दिया, ए में से 1 घट गया, कैंसिल हो गया। 6 में से 2 घटाओगे तो 4D मिल जाएगा, 4D। 13 में से 5 घटाने पर कितना मिलता है, 8 मिलता है, ठीक है? तो 8 आ गया। 4D का वैल्यू अगर 8 है तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8/4, 4 2 जा 8, तो डी का वैल्यू आपका साफ दिख रहा है 2, ठीक है? ए का वैल्यू 2, डी का वैल्यू 2 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। समझ में, इतना आसान था, क्लियर? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन करें। सर और भी बोला दोगे ना आप? यस हाँ, अभी सर। 20 मिनट बचा हुआ है, अभी ढेर सारा पोल करेंगे। आपको क्या लग रहा है पोल नहीं करेंगे, अभी बहुत सारा पोल करेंगे। चलो क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, चलो ये करो आप। यदि किसी समांतर श्रेणी का 21वां पद 42 है और 26वां पद 57 है तो उस समांतर श्रेणी का पहला पद बताइए। अब इस बार आपको फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो चार्ट आपका बंद रहेगा और ए का वैल्यू क्या करना है सर? हाँ आपको ए का, देखो यहाँ पर मैं कुछ भी अगर नहीं बताऊं तो फिर क्या सोचोगे, क्वेश्चन को पढ़िए, समांतर श्रेणी का पहला पद बताइए, पहला पद को ए से ही लिखते हैं, ठीक है? फर्स्ट टर्म को ए से लिखते हैं, तो ए का वैल्यू बताना है आप। यहाँ तो मैं हूं आपके सामने बैठा हुआ, आप मुझसे पूछ लोगे मैं बता दूंगा अभी, ठीक है? इतना आप रिवीजन करके जाइएगा, प्रैक्टिस करके जाइएगा कि आपको किसी से पूछना ना पड़े, एग्जाम में कोई नहीं होगा आपके साथ। पहला पद, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, सारवंतर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर सारवंतर नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया पहला टर्म, फर्स्ट टर्म। तो 21वां पद 42 है, तो लिख सकते हैं सर 21वां पद 42 है, तो लिख दो आप A21,
इज इक्वल टू 42। 26वां पद 57 है, तो लिख दिया मैंने A26 इज इक्वल टू 57। चलिए इसके आगे मैं कुछ नहीं लिख रहा। पहला पद सोचिए क्या होगा, इसका 3 होगा, 18 होगा, माइनस का 18 होगा, या फिर 28 होगा। अभी तक 2 आंसर आए हैं। अब सोच, चलो इसमें मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। कितना टाइम चाहिए बताओ, 2 मिनट या 3 मिनट? चलो 3 मिनट दे रहा हूँ। 3 मिनट बहुत होता है इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। अभी तक 9 आंसर आ चुके हैं, 9 में 6-7 आंसर सही है। तीन मिनट ज्यादा दे दिया क्या? क्योंकि अभी आंसर आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है। ठीक है, अगर सभी का आंसर आ जाएगा तो पहले एंड कर लेंगे। पहले आप ट्राई करो सभी लोग। लगभग 2 मिनट और बचा हुआ है अभी तो। सर कर दिया सर। ठीक आज है, तो सर इजी लग रहे हैं क्वेश्चन। इजी लग रहा है ना? देखो आज ही नहीं, आप प्रैक्टिस करिए बस। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, एपी हो, आगे जाकर हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, सिमिलैरिटी पढ़ेंगे, कुछ भी हो, इजी ही लगेगा। सोचो ना, क्लास 10th में क्या ही पूछ लेगा आपसे टफ। फिर रॉकेट साइंस नहीं है ना 10th में। क्लास 10th में भी जो आप लोग हो, एक तरीके से बच्चे ही हो, तो कितना टफ पूछेगा? नहीं टफ पूछा जाता है, कुछ भी टफ नहीं होता, बस प्रैक्टिस करने की नीड है। आपको टाइम देना होगा। बहुत सारे क्वेश्चन सही होते जाएंगे। ठीक है, अभी भी 90 सेकंड के आसपास का समय बचा हुआ है। 20 बच्चों का आंसर आ चुका है, और 20 में 14 आंसर सही है, अभी भी 6 आंसर गलत हुआ है। चलिए 22 आंसर आ चुका है। अभी 4 बच्चे और हो, ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने का। थोड़ा पहले एंड करेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि लग रहा है सभी का आंसर आ चुका है। चलो चलने देते हैं टाइम पूरा। इस पोल को एंड होते हुए, टाइम को एंड होते हुए पोल को एंड कर दूंगा, ठीक है। 3 मिनट ज्यादा ही टाइम दे दिया शायद। बाकी 2-3 जो बच्चे हो बचे हुए, आप आंसर कीजिए। लास्ट 40 सेकेंड्स। लास्ट 30 सेकेंड। चलो सभी का आंसर आ गया है क्या? कोई ऐसा बच्चा है जिसका नहीं आया है? पोल को ही मैं एंड करूं? बताओ, एंड करे पोल? सर 24 बच्चों का आंसर आ गया है। हाँ, ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ गया है। क्लास में कितने बच्चे हो? क्लास में मुझे 26 बच्चे दिख रहे हैं, तो 2 बच्चे और हैं। वही मैं पूछ रहा हूँ, आंसर करना है तो आप बताइए। हो सकता है कि नेटवर्क का इशू हो, या आपके फोन में पोल नहीं आता हो, तो बताओ। 5 सेकंड में एंड करते हैं उसको। 5 4 3 2 1। चलो तो यहाँ पर एंड करते हैं। आपका चैट ओपन रहेगा अभी, कोई भी डाउट होगा तो बताइएगा। यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर क्या होगा, आप बोला जा रहा है कि सर 21th टर्म, 21st टर्म लिखना चाहिए था। 21वां पद क्या है? 42 है। तो यहाँ पर लिख दोगे सर A21 बराबर कितना? 42। ठीक है, अपने लैंग्वेज में लिख लिया। 26वां पद 57, तो यहाँ से लिख दोगे सर 26th टर्म। 26वां पद कितना है? 57। अब यहाँ से 2 इक्वेशन बनाइए। पहले वाले से क्या बनाएंगे? A प्लस कितना डी आएगा मुझे बताओ। 21वां टर्म है तो कितना बार डी जोड़ें? 20 बार। 21 है तो 20 बार जोड़ेगा, एक कम। तो A प्लस 20D इज इक्वल टू 42। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास रेडी है। इसी तरीके से इक्वेशन 2 फ्रेम कीजिए। तो इक्वेशन 2 फ्रेम करोगे तो क्या बन जाएगा आपका? A प्लस 25D, 26 टर्म है तो 25 बार डी जोड़िए, तो A प्लस 25D इज इक्वल टू 57। सेकंड वाला इक्वेशन भी आपके पास रेडी है।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा देंगे। ठीक है, घटाइए जल्दी से, आपका आंसर आ जाएगा a प्लस 25d, ये कितना है आपका 57, और यहाँ पर है आपका a प्लस 20d। ठीक है, यहाँ से आपका आ जाएगा 42। घटाइएगा, आपका माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, तो a से a कैंसिल हो जाएगा आपका। 25 में से 20 घटाओगे तो आपका 5 आ जाएगा, 5d। 5d का वैल्यू कितना, 7 में से 2 घटाओगे आपका 5 मिलेगा, या 5 में से 4 घटाओगे 1 मिलेगा। तो d का वैल्यू कितना आ रहा है बताओ, d का वैल्यू कितना आ रहा है? तो d का वैल्यू आ गया 3, 15/5। 15/5 कहने का मतलब 3 आ गया। क्या हमारा आंसर 3 हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कर दे, बताओ। इसमें निकाल रहे हैं। हाँ, हमें ए बताना था। ये देखो ऑप्शन आपके एग्जाम में ऐसे दिए जाते हैं कि आपने क्या करोगे, दिया है 3, जल्दी से आंसर ए कर दिया। नहीं, इतना हड़बड़ी नहीं करना है। हमने डी पूछा कहाँ गया था, हमसे तो पूछा गया था फर्स्ट टर्म, आपसे ए का वैल्यू पूछा गया था, तो ए का वैल्यू निकालिए अभी। ठीक है, तो हमें और भी काम करना बाकी है यहाँ पर, तो ए का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ए का वैल्यू निकालने के लिए डी का मान पुट कर दोगे समीकरण नंबर 1 में, 1 या 2 किसी में भी। तो आप कहोगे सर यहाँ पर क्या रखा है समीकरण ए प्लस बी सी डी, ठीक है, बराबर 42। तो a प्लस 20 इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 3 है। ठीक है, बराबर 42। तो a प्लस 20 गुना 3 कितना आएगा, 20 गुना 3 पहले गुना करेंगे जोड़ने के पहले, 20 3 60 बराबर 42। तो यहाँ से कितना मिलेगा 42, ये प्लस का 60 जो उधर जाकर के माइनस हो जाएगा। तो आपको कहोगे 60 में से सर अगर 42 घटाएं तो कितना मिलेगा, 18 मिलेगा। तो 42 में से 60 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, माइनस का 18 मिलेगा, बड़ा नंबर का साइन आएगा। ठीक है, तो कहेंगे सर छोटा नंबर में से बड़ा घटाओगे तो नेगेटिव नंबर मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा, तो माइनस का 18 मिलेगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी दिख रहा था। ठीक है, समझ में आया, बताओ। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, ऑप्शन सी आएगा। क्लियर? तो इस टाइप के Yes, क्वेश्चन sir. आएंगे आपके, और बिल्कुल इसी, ये तो कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, बिल्कुल सिमिलर Yes, क्वेश्चन sir. आपको दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन में ये सेम गलती रिपीट नहीं करना है, डेटा लगभग मिलता जुलता सा होगा, बस थोड़ा डेटा बदला गया है, बाकी सारी चीजें क्वेश्चन का कंसेप्ट सेम है। 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है, तो उस एपी का पहला पद बताइए। देखिए 42 होगा, माइनस का 32 होगा, माइनस का 7 होगा, या फिर 16 होगा। चलिए, आपका चैट बंद है, पोल थोड़ी देर के बाद ऑन हो जाएगा, आप पहले सॉल्व करिए। तो इस क्वेश्चन के लिए 2 मिनट लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन 2 मिनट में आप सभी ने कर ही दिया था ऑलमोस्ट। अगर पिछला क्वेश्चन आपका सही था तो ये वाला भी सही होगा, अगर पिछला क्वेश्चन गलत हुआ था तो अभी आपने सीखा। ठीक है, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जिनका सही था तो उनका सही होगा ही, जिनका गलत भी था वो भी सही करना है। ठीक है, सभी को इम्प्रूव करना है। 11वां पद 38 है, A11 का वैल्यू दे रखा है, और 16वां पद भी दे रखा है, A16 का वैल्यू भी दे रखा है। तो आपको बताना है पहला पद, ए का वैल्यू बताना है आपको, पहला पद क्या होगा। डी कैलकुलेट करिए, डी कैलकुलेट करने के बाद ए कैलकुलेट कर लीजिए। पहला आंसर अभी आया है, और ये एपी एक ऐसा चैप्टर है ना जिसमें एक ही फॉर्मूला का बहुत टाइप है। ठीक है, टाइप वाइज आप लोग पढ़ते जाओगे। तो पहले nth टर्म का एक टाइप पढ़ा, आज दूसरा टाइप पढ़ा, अगले क्लास में इसी का और टाइप पढ़ेंगे, टाइप वाइज आप लिखते चलिएगा। ठीक है, तो आज हमने टाइप 2 कवर किया। अच्छा, इसमें और टाइम चाहिए क्या, होल रिजल्ट नहीं दिख रहा, एक और ऑफ करके ऑन करता हूँ, ऐसे ऑन तो था मेरे साइड से, अभी दिख रहा है क्या? Yes, sir. ठीक है, इसमें थोड़े कॉमन सर मुझे दिख रहे आते हुए, इसमें टाइम ज्यादा चाहिए क्या, सेम ही क्वेश्चन तो है, थोड़ा टाइम मैं इंक्रीज कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा पिछले क्वेश्चन के कंपेयर में थोड़ा कम आंसर आया अभी। सर कर दिया। ठीक है,
चलो 30 सेकंड और रुक रहे हैं, 30 सेकंड के लगभग। चलो, तो 17 आंसर आए हैं। पिछले क्वेश्चन का आंसर 24 बच्चों ने दिया था, अभी तक 18 आंसर आए हैं। बाकी सारे बच्चे करिए आंसर। देखो ऐसा मत करो कि एक आंसर कर रहे हो एक आंसर नहीं कर रहे हो। तो ये सारी डेटा आपकी बनाती है, हर एक पोल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सर अगले पोल में सर मेरा ग्रीन लिस्ट में नाम आएगा सर, सभी आंसर सही है अब तक के। Nice. देखो मैं भी यही चाहता हूँ कि आप सभी का ग्रीन लिस्ट में नाम आए, और अगर कुछ एक दो आंसर गलत भी होते हैं कोई बात नहीं। मैं ये चाहता हूँ कम से कम आप अटेम्प्ट तो सारे लीजिए, कोई भी आंसर स्किप मत करिए, ठीक है। गलत होगा तो वो समझ में आता है कि हाँ यहाँ पर आपको समझ में नहीं है। जैसे मान लो अभी 20 आंसर आए हैं, 20 में 16 सही, तो मुझे ये पता चल रहा है ना कि मैक्सिमम बच्चों को समझ में आ गई है, 3-4 बच्चों को नहीं समझ में आया है। मान लो अगर 3 आंसर सही होता और 20 बच्चों का गलत हो जाता, तो मैं और इसको समझाता कि हाँ क्या गलती हो गया, ठीक है। तो आपको लोग आंसर किया करिए। चलो इसको मैं एंड कर रहा हूँ अभी, लास्ट 5 सेकंड में। 5 4 3 2 1। चलो तो यहाँ पर 23 आंसर आए हैं। 23 में जो आपका आंसर है 2 18 3 0। कहने का मतलब ये हुआ कि 2 बच्चों को लगता है ऑप्शन नंबर ए, 18 बच्चों को लगता है ऑप्शन बी, उसके बाद क्या बोला, 3 बोला था क्या, और यहाँ 0, ठीक है। तो इस टाइप से आपने आंसर किया है। मतलब डी तो किसी का आंसर नहीं आया है, डी तो रिजेक्ट ही हो गया। तो 11वां पद 38। तो A11 का वैल्यू कितना, A11 का वैल्यू बोलोगे सर 38। 16वां पद 73। तो A16 का वैल्यू कितना, A16 का वैल्यू 73। यहाँ से दो इक्वेशन बहुत आसानी से आप लिख सकते हो। A11 मतलब कितना हो जाएगा, आप लोग ही माइक ऑन करके बताओ, मैं लिखते चलूंगा। अब आपकी बारी। A plus 9D equal to 38. A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 मैं इसको घेर दे रहा हूँ। अब कोई दूसरा बच्चा मुझे बताएगा दूसरा इक्वेशन में कैसे लिखूं, कोई दूसरा बच्चा। A plus 15D बराबर 73। नाइस। तो यहाँ से बोलेंगे सर A प्लस 16 लिखा हुआ है, तो कहेंगे सर 15D इज इक्वल टू 73। तो इक्वेशन नंबर 2 भी हमारे पास रेडी है। अब मुझे कोई और बच्चा बताइए कि इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए। अब क्या करना सेकंड चाहिए, इक्वेशन को माइनस करना माइनस कर चाहिए। देना चाहिए। सेकंड वाले में से फर्स्ट को घटा दीजिए। अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड घटाऊं तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा। लेकिन बड़ा नंबर सेकंड में दिख रहा है तो मैं सेकंड में से फर्स्ट को घटाऊंगा, ठीक है। तो A प्लस 15D इज इक्वल टू 73, ठीक है। और यहाँ पर A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। इसको घटाइएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, तो आपका यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। तो A से तो कैंसिल हो गया। अब ये मत घबराइएगा कि A हमें निकालना था, A कट गया, कोई बात नहीं, D तो निकलेगा ना, D निकलेगा तो फिर A भी निकाल देंगे। तो 15 में से 10 घटाओगे तो 5D आ जाएगा। 5D का वैल्यू कितना, 73 में से 38 घटाने पर कितना मिल रहा है, 13 में से 8 घटाएंगे 5 आ जाएगा, 6 में से 3 घटाएंगे सर 3 आ जाएगा, तो 35 आया। तो डी का वैल्यू कितना आ गया बताओ, डी का वैल्यू 7। 35/5 यानी 5 7 या 35। तो डी का वैल्यू 7 आ गया। अब यहाँ पर आंसर सीमन नहीं करना है हमें, जो 3 बच्चों ने किया है -7 कर दिया, ऐसा नहीं करना था हमें। अब हम ए का वैल्यू निकालेंगे। तो ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए का वैल्यू निकालने के लिए डी का वैल्यू कहाँ पुट कर दें, समीकरण 1 में। समीकरण 1 या 2 किसी में पुट कर सकते हैं, लेकिन मुझे आसान लग रहा है इक्वेशन 1 में पुट करना, तो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ। तो A प्लस 10D बराबर 38। अगर कोई बच्चा सेकंड में पुट करेगा तो भी सेम आंसर आएगा, आप चेक करिएगा घर पर, ठीक है। 10 × 7 इज इक्वल टू 38। तो यहाँ से आएगा A प्लस 70 इज इक्वल टू 38, और A का वैल्यू कितना आ जाएगा, 38 में से आप 70 को घटा दीजिए। 70 में से 38 घटाएंगे तो आपको पता था 70 में से अगर 38 घटाएंगे तो 32 मिल जाएगा, 2, 6 में से 3 घटाओगे 2, तो लेकिन 38 में 70 घटाना है तो माइनस का 32 मिलेगा, ठीक है, नेगेटिव 32 मिलेगा। छोटा नंबर में से बड़ा घटा रहे हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ठीक है, जो 18 बच्चों का आंसर सही था। सर एक पोल और दे दो। नहीं पोल नहीं करेंगे, इसमें थोड़ा चीज और मैं डिस्कस करता हूँ, पहले ये देखो। यहाँ पर क्या है, ये मिटाता। यहाँ पर कभी आप ये मत सोचेगा कि सर हर बार हम सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को घटाएं। अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड को घटा दूं तो क्या गलत होगा, नहीं गलत नहीं होगा, मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल इस तरीके से आप करके देखोगे तो आपका आंसर सही आएगा, क्योंकि अभी तक एक भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं किया, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये 2 इक्वेशन है। अब मैं अगर ऐसा लिखता कि A प्लस 10D पहले लिख दिया 38,
और नीचे लिख दिया a + 15d बराबर 73। इसको आप घटाइएगा तो क्या मिलेगा सर, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, a में से 1 घटा माइनस हो गया, 10 में से 15 घटाएंगे तो क्या मिलेगा बताओ? -5d। माइनस, इस बार देखो नेगेटिव हो जाएगा, -5। पिछले बार 5d मिल रहा था तो -5d मिल रहा है, और यहाँ पर भी नेगेटिव हो जाएगा। 38 में से 73 घटाओगे, पिछले बार देखो आपको क्या मिला था, 35 मिला था, लेकिन इस बार क्या मिलेगा, इस बार माइनस का 35 मिलेगा, क्योंकि इस बार 38 में से 73 घटा रहे हैं, बड़े नंबर का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पर बोलोगे सर दोनों माइनस आया, तो फिर से देखिए माइनस से माइनस कट गया, तो 5d का वैल्यू कितना आ रहा है, 35 ही आ रहा है। डी का वैल्यू देखो 7 ही आ रहा है, जो पिछले बार आया था। डी का वैल्यू यहाँ भी 7 आया था, ठीक है, तो डी का वैल्यू सेम आएगा। आप कभी एग्जाम में टाइम मत बर्बाद करिएगा कि सर हम पहले में से दूसरे को घटाएं कि दूसरे में से पहले घटाएं, जो बड़ा दिखेगा उसमें से घटा दीजिए, बड़ा में से छोटा घटा दीजिए, आपका आंसर आएगा। क्लियर है? चलिए, तो इतना पे एंड करते हैं आज की क्लास। अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकते हो, पोल नहीं कर रहे। अगले क्लास में और भी टाइप के क्वेश्चन होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन है अंतिम पद पे रिलेटेड, ठीक है, लास्ट टर्म पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, पदों की संख्या कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला सेम यूज होगा, और ये और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। खैर सारे ही इम्पोर्टेंट है, ऐसा तो नहीं बोल सकते ये इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट नहीं है, सारे इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो अभी आप लेफ्ट कर सकते हो। हाँ जी अगली बताइए। क्लास में सर पोल रिपोर्ट ले आना। बिल्कुल ले आऊंगा, बिल्कुल ले आऊंगा।